चलिए जी, कहाँ तक हुआ बताओ। नौशेरा का शेर इस पढ़ा चुके थे ना जी। बचा था केवल 552 देसी रियासत पढ़ाना था ना जी। क्या पढ़ाना था? देसी रियासत। 552 देसी रियासत था। कितना था? 552 देसी रियासत। देखो जी, उस समय थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ना जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल 552 देसी रियासतों को मिलाकर 4 राज्य बनाए। क्या राज्य बनाए थे? 4 राज्य बनाए थे ना जी। क्या राज्य बनाए थे? 4 राज्य ना। 4 राज्य में कौन कौन था बता रहे? ए, बी, सी और डी। का, ख, ग ऐसे करके बढ़ गया ना। देखो, ए में था ब्रिटिश राज। क्या था? दूसरा में था देसी रियासत और तीसरा में था कमिश्नरी और चौथा में था यूनियन टेरेटरी। इसको यूटी बोलते थे ना। इसमें आता था अंडमान निकोबार। क्या था? अंडमान निकोबार ना। देसी रियासत बताए थे। देसी रियासत उस समय था, कितना था? 552। देखो, जिसको अंग्रेज सब कब्जा किए थे, जिस क्षेत्र को अंग्रेज क्या किए थे? कब्जा किए थे, उसको कहते थे देसी रियासत। सॉरी, उसको कहते ब्रिटिश राज। ब्रिटिश समझ रहा है ना? जिसको अंग्रेज सब कब्जा, यानी ब्रिटेन वाले, जिसको ब्रिटेन वाले कब्जा किए थे उसको कहते थे ब्रिटिश राज। और जहां पे अंग्रेज पैसा भेजते थे, क्या भेजते थे? पैसा भेजते थे, वो कहलाता था देसी रियासत। और जहां पे कब्जा करके छोड़ दिए थे वो कहलाता था कमिश्नरी। क्या कहलाता था? कमिश्नरी। और एक था यूनियन टेरेटरी। इसमें आता है अंडमान निकोबार। क्या आता है? अंडमान निकोबार। समझ रहा? कौन था? अंडमान निकोबार। समझ रहा? देखो, पहले अपना भारत अखंड भारत था। अपना भारत क्या था जी? अखंड भारत था। अपना भारत अखंड भारत था। और इसमें देश आते हैं टोटल 10 देश ना, जिसमें से पहला है मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, फिर तिब्बत ना जी। यही सब आते थे। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और तिब्बत। तिब्बत को 1959 में चाइना ने कब्जा कर लिया। समझ में आ रहा है? तो सोचो, पहले अपना भारत अखंड भारत था, ठीक ना जी। और उस समय टूट गया, अफगानिस्तान टूटा। क्या टूटा? अफगानिस्तान टूटा। कौन टूटा? अफगानिस्तान टूटा। अफगानिस्तान टूटा। अफगानिस्तान टूटा 1893 में। कब टूटा जी?
1893 में कौन टूटा? अफगानिस्तान टूटा। समझ आ रहा है? और दूसरा क्या था? म्यांमार टूटा। और म्यांमार टूटा 1935 के अधिनियम से। किसके? 1935 के अधिनियम से 1937 में टूट गया पूरी तरह से ना। टूटा किससे? भारत से अलग हो गया। ठीक ना। अब अखंड भारत बचा ही कहाँ भैया? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार और तिब्बत टूट गया था ना। तिब्बत भी टूट गया सारा। और 1947 में, कब? 1947 में ना जी। 1947 में पाकिस्तान भी टूट गया। जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ सारा, उस समय जितने सिख थे, कौन थे? सिख। वो लोग बहुत जुल्म हुआ था ना सारा। तो ये बताएंगे अभी, जब जस्ट आगे के चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो बताया जाएगा उसमें ना। तो अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? देसी रियासत। क्या पढ़ा जा रहा है? देसी रियासत। बताओ संविधान पहला समझ में आया? अच्छा बताओ पहले संविधान में है क्या? भाग 1 में क्या है? 1 से लेकर अनुच्छेद 4, यानी 1 से 4 पढ़ लेंगे तो हम लोग क्या पढ़ लेंगे? भाग 1 खत्म। तो भाग 1 पहला क्या कहता है? भारत यूनियन है ना जी। दूसरा कहता है कि विदेशी राज्य को मिलाओ। तीसरा कह रहा है जो मिल चुका वो उसको अपने हिसाब से क्या करो? तोड़ सकते हो, अपने हिसाब से सही कर सकते हो। चौथा कह रहा है कि अगर दूसरा तीसरा हो रहा है, अनुच्छेद दूसरा तीसरा लागू हो रहा है, तो राष्ट्रपति उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे ना। यही था। समझा रहा? और उसमें हमको पढ़ना है देसी रियासत। देसी रियासत में बताओ, अखंड भारत था, इसको जिन्ना ने क्या कर दिया भैया? तोड़ दिया ना जी। उस समय जिन्ना को मानने वाले मुस्लिम जो थे, जिन्ना को बहुत लोग मानने वाले थे ना। समझ रहा? जिन्ना को सबसे ज़्यादा मानने वाले कौन थे? मुस्लिम। और उस समय सोच लो, दलित भी सबसे ज़्यादा मानते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ना। अगर चाहे होते तो अंबेडकर भी जैसे जिन्ना बनाया अपना देश, वैसे चाहते अंबेडकर भी बना लिए थे ना, लेकिन वो नहीं बनाए। देशभक्ति दिखाए ना। तो कुछ लोग आज भी उनके देशभक्ति पे क्या करते हैं? सवाल करते हैं ना। हमारा तो सोचो, क्या जिन्ना बना ले? क्या वो नहीं बना सकते थे? दलित उनको भगवान मानते थे भैया। किसको? अंबेडकर जी को ना। हमारा तो लेकिन सोचो, एक से एक महान पुरुष हमारे इस भारत की धरती पर पैदा हुए ना। जैसे APJ अब्दुल कलाम। हमारा वो भी चाहे होते तो अमेरिका उनको बुला रहा था ना, चाहे होते तो चले गए थे, लेकिन देशभक्ति दिखाई ना। समझा? वो जीवन वे ऐसे व्यक्ति थे जो जीवन भर शादी नहीं किए ना, और देश के लिए समर्पित कर गए खुद को। समझा? कौन? APJ अब्दुल कलाम। उनकी भी भाई कहानी बहुत लंबी है ना, वीर गाथा समझ जाओ। तो समझ में आ रहा है? तो उस समय ये चल रहा था, जैसे देखो हैदराबाद टूटा था ना जी। हैदराबाद भी जुड़ने के लिए नहीं कर रहा था, ये भी जाने के लिए कर रहा था। किसमें? पाकिस्तान में। उसमें ऑपरेशन पोलो चला। समझ रहा? कौन चला? ऑपरेशन पोलो। और जूनागढ़ भी बटने वाला था। जूनागढ़ का राजा जो था 1200 कुत्ता लेके गया था कहाँ? पाकिस्तान। उसको भी जोड़ा गया जनमत संग्रह करा के। समझ रहा? और कश्मीर का हरि सिंह, ये कश्मीर वालों को क्या कर रहे थे? बांट रहे थे। उसमें विलय पत्र मिला उनको ना, तो विलय पत्र द्वारा किसको जोड़ा गया? कश्मीर को। तो इंडिया कश्मीर अलग, भारत कश्मीर, मतलब इंडिया का कश्मीर अलग और पाकिस्तान कश्मीर अलग हो गया था। समझ रहा? उसमें बताया था उस्मानी ब्रिगेडियर। नेक्स्ट पिछले वीडियो में ना, समझ रहा? पिछले क्लास में ये सब पढ़ाया गया है। ठीक ना? तुम उस दिन शायद नहीं आए थे। ठीक ना? देखो जी, बनाया गया उस समय ये चर्चा चल रही थी कि इसके द्वारा
भारत को बांटा जाए। पहले 4 ही राज्य थे, ए बी सी और डी करके, ठीक ना। और फिर ऐसा माना गया कि भारत को बांटा जाएगा भाषाओं के आधार पे। किसके आधार पे? भाषाओं के आधार पर ना जी, ये चर्चा हुई कि भाषाओं के आधार पे बांटा जाएगा। तो उस समय एक व्यक्ति था जिनका नाम था उनका देखो पोट्टी राम ना, उसका नाम क्या था? पेट्टू नहीं, पोट्टी नाम था ना, पेट्टू। देखो पेट्टू क्यों पड़ा? क्योंकि वो मद्रास के पोट्टी गांव के थे ना। किस गांव के थे? मद्रास के पोट्टी गांव के ना, समझा। वो सोचो भूख हड़ताल पे बैठ गया 56 दिन के लिए, समझा। और 56 दिन के लिए भूख हड़ताल पे बैठा तो उनकी मृत्यु हो गई ना। तो पूरे वहाँ पूरा अराजकता फैल गया। कहाँ? मद्रास में, कि अरे ये तो जो है फैल गया कि ये तो जवाहरलाल, उसमें नेहरू थे ना, तो ये फैल गया कि जवाहरलाल नेहरू जो है एकदम पूरा, ये तो अंग्रेजों से भी ज़्यादा क्रूर है, समझा। तो उसमें पहला राज्य बांटा गया भाषाओं के आधार पर। तेलुगु जहाँ बोलते उसको तेलंगाना हो गया। क्या हो गया? तेलंगाना। उसी को आंध्र प्रदेश बनाया गया। क्या बनाया गया? आंध्र प्रदेश। फिर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना टूटा है ना, समझा। तो ये हो गया। तब उसमें कौन कौन था? 4 ही था, ए बी सी डी ना जी। तो देश आज़ाद हुआ, उसमें 552 देशी रियासत थी, समझा। और देखो पोट्टी श्री रामलू, उसका शुद्ध नाम क्या है? पोट्टी श्री रामलू। क्या नाम था? मिटा दे इसको ना, कोई दिक्कत तो है नहीं, आगे बता रहे हैं। देखिए अखंड भारत था, अखंड भारत टूट गया पूरी तरह से। क्या हो गया? टूट गया। अखंड भारत टूटा और सब भाषाओं के आधार पे बांटने का वो किया गया ना। तो क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहला राज्य जो भाषाओं के आधार पर कौन सा बटा था? उसका नाम था आंध्र प्रदेश। क्या था जी? आंध्र प्रदेश ना। कौन था? आंध्र प्रदेश। और उस समय देखो एक आयोग चला 1948 में एक आयोग चला, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाया गया। हम बताए थे देश को चलाता कौन है जी? संसद। कौन चलाता है? संसद। कौन चलाता है? संसद, ठीक है ना। उस समय सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाया गया 1948 का आयोग बनाया गया। कौन सा आयोग? आयोग। और 1948 में एक आयोग बनाया गया और उस आयोग के जज थे एस के धर। क्या नाम था? एस के धर। जज कौन थे? एस के धर। उन्होंने आयोग का गठन किया। क्या किया? आयोग का गठन किया। कब? 1948 में। कब किया जी? 1948 में। और उसमें पॉलिटिकल गठन दिया गया। पॉलिटिकल गठन दिया गया 3 लोगों को ना, JVP। जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल। पी से था, हाँ पी से बता रहे, प्रतापी सीतारमैया। क्या नाम था जी? प्रतापी सीतारमैया, JVP। बताओ उसमें एक गठन चलाया गया जिसका नाम क्या पड़ा? 1948 का आयोग, ठीक ना। 48 आयोग का गठन किए थे कौन? सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक आयोग बनाया गया। उसमें जज कौन थे? एस के धर। कौन थे? एस के धर। ये याद रखना इम्पोर्टेंट।
उसमें जज बताओ पूछेगा 1948 के आयोग में जज कौन थे? एस के धर। फिर आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया। और पॉलिटिकल गठन किसके भरोसे था? जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल और प्रतापी सीतारमैया। कौन था? प्रतापी सीतारमैया। देखिए लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है तो उससे कोई दिक्कत है नहीं, ठीक ना। अब बताओ यही हो रहा था तो 1952 में पोट्टी, उसका नाम क्या था? पोट्टी श्री रामलू। क्या नाम था जी इसका? शुद्ध नाम पोट्टी श्री रामलू। ई गधा बैठ गया भूख हड़ताल पे। किस पे? भूख हड़ताल पे ना। भूख हड़ताल पे बैठ गया, कह रहा कि नहीं भाषा के आधार पे गठन होना चाहिए ना। और ये इंस्पायर हुआ था महात्मा गांधी से। किससे? महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी के साथ नमक आंदोलन में भी भाग लिया था कौन? श्री पोट्टी रामलू ना जी। कौन था? श्री पोट्टी रामलू। समझ रहा कि नहीं? इसको उस समय 250 में नौकरी मिली, नौकरी भी छोड़ दिया ना। उस समय 250 बहुत हुआ करता था ना। समझ रहा? सोचो कब? 1952 की बात है भैया, बहुत पुराना ना। उस समय सरकारी नौकरी करता था ये, सोचो छोड़ दिया। और इनको समझ रहा, इनको क्रांतिकारी जैसे किसी से कोई चीज़, जैसे वो थे ना महात्मा गांधी जी, आंदोलन करते थे। आंदोलनकारी आंदोलन करना सीखा किससे था? इंस्पायर हुआ था महात्मा गांधी से। कौन? श्री रामलू। कौन था? श्री रामलू। समझा? हाँ, इसका नाम था श्री रामलू। ये भूख हड़ताल बैठ गया 56 दिन के लिए। किसके दिन के लिए? 56 दिन के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गया और उसकी मृत्यु हो गई। क्या हो गया? मृत्यु। अब पूरे मद्रास में अराजकता फैल गई कि अरे ये तो अंग्रेजों से भी ज़्यादा क्रूर है ना। तो जवाहरलाल नेहरू कहे भैया बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए क्या करो पहले बांट ही दो ना। तुरंत मद्रास बढ़ गया। किसमें? भाषा के आधार पे। समझ आ रहा? मद्रास कह रहा हूँ जी, सॉरी। वो बढ़ गया आंध्र प्रदेश है जी। कौन बढ़ गया? आंध्र प्रदेश। तो सबसे पहले कौन सा प्रदेश बटा था जी? आंध्र प्रदेश ना। 1 अक्टूबर 1953 कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को बटा कौन? आंध्र प्रदेश है जी। 52 में क्या किया था? भूख हड़ताल बैठा था, मर गया। सोचो एक उसके कुछ दिन बाद, अरे भाई तुरंत तो होगा नहीं। 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश बढ़ गया। किस आधार पे? भाषाई आधार पे न। तो उस समय तुरंत बोला कि अगर तुम बांट रहे हो भाषा के आधार पे तो इधर गुजराती सब। कौन था? गुजरात वाले। गुजरात वाले कहें कि हम भी गुजराती बोले, हमको भी बांट दो ना। तो उसमें बढ़ क्या गया? गुजरात। और जहां मराठी सब बोलते तो किस में बढ़ गया? मुंबई महाराष्ट्र। किस में बढ़ गया? महाराष्ट्र। और मद्रास सुना नहीं। और जहां आंध्र प्रदेश में तेलुगु और तमिल बोला जाता था, कहाँ बोला जाता था? और जहां तमिल बोला था उस हो गया तमिलनाडु ना जी। और जहां तेलंगाना भी बढ़ गया, तेलुगु और तमिल। जहां तेलुगु बोला जाता था वो क्या हो गया? आंध्र प्रदेश। और तेलंगाना सुना नहीं? तेलंगाना देखो, तेलंगाना में दो चीज़ बोलते थे, तेलुगु भी बोलते थे और सब तमिल भी बोलते थे ना। और फिर बटा फिर तमिल के आधार पे। जब तमिल बटा तो तमिल वाले कहाँ चले गए? तमिलनाडु ना। तो नेहरू तुरंत बांट दिए इसको ना। समझ रहा? तो फिर एक और गठन चला 1948 के बाद 1953 में। किसमें? 1953 में ना। तो 1953 में भी एक गठन चला। उस गठन का नाम था, बता रहे हैं फिर, 1953 में फजल अली आयोग का गठन हुआ। मतलब समझ आ रहा? और इसका नेतृत्व कर रहे थे फजल अली। कौन कर रहे थे? फजल अली।
कर रहे थे फजल अली। समझ आ रहा? और फजल अली कर रहे थे। फिर सोचो 1953 के बाद 1956 में, कब? 1956, यानी ठीक 3 साल बाद रिपोर्ट में बताया गया, इसमें रिपोर्ट में बताया गया 1956 में रिपोर्ट में बताया गया कि भाषाई आधार पर सोच लो 53 में बढ़ गया कौन? मद्रास न जी। अब कुछ कुछ बट गए थे, जैसे महाराष्ट्र बट गया, तेलंगाना, आई सब नीचे वाला सब बट गया ना, इधर गुजरात भी आ गया था ना। लेकिन फिर 1956 में पारित हुआ, किससे? संसद पारित किया। कौन किया जी? संसद पारित किया कि अब भाषा के आधार पर क्या होगा? बटेगा। इसको मान्यता प्राप्त हो चुकी थी। कब मान्यता प्राप्त हुई? कब? 1953 में प्रस्ताव दिया गया, 1956 में रिपोर्ट में बताया गया कि अब भाषा के आधार पर बटेगा। इस संसद पारित कर दिया, है प्रस्ताव पारित कर दिया गया। और उस समय जब प्रस्ताव पारित होगा तो अब बताओ जी, संसद पारित किया और उस समय क्या किया गया? सुधार किया गया, किसमें? संविधान में, है जी। 7वां सुधार। कौन सा? 7वां संशोधन। 7वां संशोधन हुआ तो 1956 के साथ रहोगे 5, 6, 7, यानी 7वां संशोधन से नीचे दो संख्या ना, 5, 6, 7, यानी 7वां संशोधन कब हुआ था? 56 में। कब हुआ था? 56 में। 7वां संशोधन 1956 में संशोधन किया गया कि अब भारत क्या होगा? भाषा के आधार पर बटेगा। और उस समय भाषा आधार पर 14 राज्य बटे थे। क्या राज्य? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, न जी। कौन सा? केंद्र शासित प्रदेश। उस समय कितने थे? 6 और भाषा के आधार पर कौन बढ़ता था? 14 राज्य। ठीक, 14 राज्य हुआ था, सुना रहा ना। और उसके बाद बढ़ गए, और उसके बाद समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो कहने का मतलब, अब देखो पूरा डिटेल में फिर से बता रहा हूँ। पहले देशी रियासत था कितना? 552, और 552 देशी रियासत को बांटा कौन था? मतलब पूरा बिखरा, जब भारत देश सजा था तो पूरा बिखरा हुआ था ना। पहले तो अखंड भारत था, फिर सब टूटते गए, जिसमें से म्यांमार अलग हो गया, जिसमें से पाकिस्तान अलग हो गया, जिसमें से अफगानिस्तान अलग हो गया, जिसमें से हमारा बांग्लादेश भी क्या हो चुके? अलग हो गए। सब धीरे धीरे अलग होते गए, अपना भारत टूटता गया, समझ रहा नहीं। और फिर उसमें बिखरे पड़े थे 552, आज़ाद होते होते 552 देशी रियासत था। कितना? 552 देशी रियासत। उस समय थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, समझ रहा? सरदार वल्लभ भाई पटेल वो वे शख्सियत थे जिन्होंने 552 देशी रियासतों को 18 महीने में जोड़ दिया था ना। कई महीने में? 18 महीने। जबकि इटली को 9 जोड़ने में लगा था, 9 जोड़ने में लग गया था 9 साल ना। और 40 जोड़ने में लग गया था 40 साल जर्मनी को। किसको? जर्मनी को। और जबकि भारत के 552 देशी रियासतों को जोड़ने में क्या महीना लगा? 18 महीना, समझ रहा? तो सोचने वाली बात है ना। उस समय बताओ, इसीलिए इनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ना जी। सोचो, पहले के एक से एक क्रांतिकारी पैदा हुए और मर गए ना। इसीलिए पहले के वीर पुरुषों की गाथा गाई जाती है। तुम्हारा नहीं सुनो नहीं, ये जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे 552 देशी रियासतों को कितने महीने में जोड़ दिए थे? 18 महीने में जोड़े थे ना, तुम्हारा सुनो नहीं। तो यही है। तो उस समय देखो जी, 1953 के आयोग से उसका नेतृत्व कौन का था? फजल अली आयोग, ना जी। उसका मेन कौन था? फजल अली, ना जी। तुम्हारा क्या था? फजल अली। कौन था? फजल अली।
फजल अली एक नेतृत्व पारित किए 1953 में, और 1956 में पारित हो गया। रिपोर्ट में बताया गया कि भाई भाषा के आधार पर अब संसद क्या करेगी, बांटेगी राज्य को। जब बांटेगी तो किसके बदौलत बांटेगी? संविधान 3 के बदौलत, संविधान के अनुच्छेद 3 में ना, 3 में तो अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, बांट सकते हैं हम ना। तो ये हुआ था 7वां संशोधन फिर किया गया ना। क्या किया गया? 7वां संशोधन। बताओ कानूनी मान्यता प्राप्त देने वाले संशोधन का कौन सा नाम था? 7वां संशोधन। 7वां संशोधन कब हुआ था? 1956। वेरी वेरी मोस्ट 1956 के आधार पे, 7वां संशोधन के आधार पर भारत भाषा के आधार पर बट गया ना। जितने राज्य थे सब भाषा के आधार पर बटने चालू हुए, और बढ़ते बढ़ते 4 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। इसमें वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। हमारा इसमें 8 केंद्र शासित प्रदेश और कितने राज्य हैं? 28 राज्य वर्तमान में, इस समय इसमें चल रहा है। अब देखो जी, एक गठन और हुआ था, सह आयोग गठन। कौन सा हुआ था? सह आयोग गठन। क्या हुआ था? सह आयोग गठन। सह आयोग गठन की शुरुआत कब हुई थी? ठीक इसके 10 साल बाद, 1956 से 1966। ये भी पूछा हुआ सवाल है। सह आयोग गठन, बताओ सह आयोग गठन कब पारित हुआ था? 1966 में। कब हुआ था जी? 1966। देखो इसमें क्या हुआ था न, 1900 सह आयोग गठन 1966 में हुआ था। इसमें देखो जी, इसमें ये पंजाब था। कौन था? पंजाब। ये पंजाब दिख रहा है? पंजाब का उसमें पूरा नाम था पेप्सू। क्या था? पेप्सू। फुल फॉर्म है देखो, पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट, हिंदी में लिख दे, स्टेट यूनियन। क्या था जी? पेप्सू का फुल फॉर्म क्या है? पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। ये 1966 में सह आयोग गठन द्वारा बांटा गया था। कौन? पहले पंजाब का नाम था पेप्सू, पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। क्या नाम था इसका पूरा? इसमें देखो सब आते थे ना भैया। इधर नीचे देखो, बीच में एक पहाड़ था, इधर नीचे इधर नीचे क्या था? हरियाणा। ये क्या हो गया? हरियाणा। जहाँ हिंदी बोली जाती थी वो हो गया हरियाणा। क्या हो गया? हरियाणा। और जहाँ पंजाबी बोली जाती थी वो क्या हो गया? पंजाब। इधर वाला एरिया क्या हो गया? पंजाब। नीचे वाला एरिया क्या हो गया? हरियाणा। और ये बीच में बच कौन गया? पहाड़ बच गया ना। और बीच में एक तो है चंडीगढ़। क्या जी? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ को हरियाणा कह रहा हमारा है और पंजाब कह रहा है हमारा है, तो वो किसी का नहीं हुआ। कौन? दोनों की राजधानी रख दी गई कहाँ पे? चंडीगढ़। समझ रहा? तो बताओ सह आयोग गठन द्वारा किसको बांटा गया? पेप्सू को तोड़ दिया गया। किसमें? जहाँ हिंदी बोली जाती थी वो क्या हो गया? हरियाणा। और जहाँ पंजाबी बोली जाती थी वो क्या हो गया? पंजाब हो गया। और जहाँ अब बीच में बचा कौन? चंडीगढ़। ये किसी का नहीं था। समझ रहा नहीं? और बीच में क्या था? पहाड़ था। इसमें बताया गया, इसमें ऊपर भी पहाड़ है, कारकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल और जास्कन ना। समझ रहा है नहीं? तो इस हिसाब से पेप्सू देखो, जहाँ हिंदी बोलेगी वो क्या हो गया? हरियाणा। जहाँ पंजाबी बोलेगी वो हो गया पंजाब। बीच में दोनों बोले मेरी है ना, ये मेरा है, वो क्या है? ये मेरा है। तो बीच में कौन हो गया? चंडीगढ़। और यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी राज्य रखा गया इन्हीं दोनों का। समझ रहा है? इस हिसाब से हम लोग संविधान का भाग 1 खत्म। हमको पढ़ना संविधान का भाग 2। क्या पढ़ना है जी? संविधान का भाग 2। समझ रहा? क्या पढ़ना है? संविधान
का भाग 2। क्या पढ़ना है? संविधान का भाग 2। देखो जी, अगर हम भाग 2 की बात करें, किसकी बात करें? भाग 2 हम लोग पढ़ लेंगे 5 से 11। 5 से 11 क्या? अनुच्छेद। 5 से 11 अनुच्छेद पढ़ लेंगे, इसका मतलब हम लोग भाग 2 भी क्या कर चुके? खत्म कर चुके। और 5 से 11 देखो, भाग 2 में है नागरिकता। क्या है जी? नागरिकता। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। नागरिकता को इंग्लिश बोलते हैं सिटीजनशिप। क्या बोलते हैं? सिटीजनशिप। क्या बोला जाता है? सिटीजनशिप। भाग देखो, नागरिकता क्या होती है? किसी देश की नागरिकता क्या होती है? अगर किसी देश की नागरिकता छीन ली जाए तो इसका मतलब आपका आधार कार्ड जब्त कर दिया जाएगा ना, यानी आपका आधार कार्ड ही निरस्त हो गया। जब आपका आधार कार्ड निरस्त हो जाएगा तो आप ना तो बैंक खाता खुलवा सकते हैं, ना तो आप ना बैंक खाता खुलवा पाएंगे। अगर कोई पता चले कोई पुलिस वाला कोई व्यक्ति मार जाए, तुम पुलिस में गए रिपोर्ट लिए, ना रिपोर्ट लिखवा सकते। और कोई देश का हमारा कोई देश अगर देश की पुलिस की नज़र पड़ गई, तुमसे कुछ भी कर रहे हो, तुम कहीं खा रहे हो, किसी की नज़र पड़ गई, किसी व्यक्ति की नज़र पड़ गई, सबसे पहले तुम्हारा क्या मांगेगा? आधार कार्ड। और रहेगा ही नहीं, आधार कार्ड है तुम्हारा, क्या है? जब्त है। यानी आपकी नागरिकता क्या हो चुकी है? खत्म। और नागरिकता खत्म होने की भी कुछ शर्त होती है ना, या तो आप पागल हो गए हो, और जब पागल हो जाएंगे, भैया बताओ, पागल आदमी को क्या करेगा खाता खुलवा के? कोई लाभ लेके क्या करेगा ना? क्या नहीं ना। अगर नागरिकता खत्म तो आपको हर चीज़, ना तो कोई सरकार मान के चलो कोई नियम निकाले उसमें तुम शामिल नहीं हो सकते ना तुम अपनी बात रख सकते हो सरकार के सामने, समझ आ रहा है? ना तुम किसी देश से बाहर जा सकते हो। किसी देश से बाहर जाओगे तुमको क्या पहले आधार कार्ड से मांगेंगे ना, कोई देश एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए नागरिकता बहुत ज़रूरी है ना। क्या है? नागरिकता बहुत जरूरी। नागरिकता भाग 2 में क्या है जी? नागरिकता ना जी, क्या है? नागरिकता। देखो, आप कुछ भी खरीद और बेच भी नहीं सकते, नागरिकता खत्म हो जाएगी, समझ रहा? सरकार का विरोध भी नहीं कर सकते, कोई सुविधा नहीं ले सकते, वोट ना डाल सकते हैं। वोट डाल सकते हो ना? वोट डाल पाएंगे, समझ रहा? देखो, तो हमको पढ़ना है नागरिकता एक प्रकार की क्या है जी? सुविधा है। क्या है? एक प्रकार की क्या है? सुविधा है। भाई सुविधाएं तो है, नागरिकता का प्रकार क्या है? सुविधा है। अगर कोई व्यक्ति, देखो दो चीज, या तो पागल हो जाए, पागल घोषित कर दो किसी को, तब तुम्हारी क्या हो जाएगी? नागरिकता जब्त हो जाएगी। या तो कोई दिवालिया हो गया हो। क्या हो गया हो? दिवालिया। नहीं कहते पागल दिवालिया ना, पागल दिवालिया। दिवालिया मतलब बैंक करप्ट इसको बोलते हैं। यानी तुम इतना लोन ले लो कि इसको चुका ही ना पाओ, तो तुम क्या हो जाओगे? दिवालिया हो जाओगे ना। वैसे बहुत लोग हुए। ललित मोदी, कौन? ललित मोदी, ये क्या हो चुके हैं? दिवालिया। यानी उनकी नागरिकता खत्म। यही सोचो, इतना लोन ले लिए थे, उनकी नागरिकता ही क्या होगी? खत्म हो चुकी ना। उनका नाम क्या था? ललित मोदी। कौन था? ललित मोदी ना। ऐसे बहुत लोग हैं, बताएंगे उसके बारे में। कोई पागल व्यक्ति हो जाए, नहीं कहते हैं अभी कभी मान के चलो किसी को नीचे गिराना तुमको ना, उसको कुछ भी करके पागल घोषित करा दो ना, उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी? खत्म। है ना? आजकल ये हो भी रहा है ना, बहुत ऐसे कांड भी हो रहे हैं ना, तो ऐसा हो जाता है। ये पागल, अगर पागल घोषित कर दो किसी को, तब उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। अगर दिवालिया हो गया, यानी लोन ले लिया, इतना लोन लेकर चुका ही ना पाए, उसको क्या हो जाएगा? नागरिकता ही खत्म की जा सकती है। ठीक है ना? देखो, अनुच्छेद 5 में पढ़ना है। किसमें? अनुच्छेद 5। तो अनुच्छेद 5 में देखो क्या पढ़ना है जी हमको। इस 1 से 5 तक पूरी नागरिकता ही है ना अनुच्छेद 5 में। किसमें? अनुच्छेद 5। कौन सा जी? अनुच्छेद 5।
ना जी। अनुच्छेद 5 में पढ़ना है कि जब भारत का विभाजन हुआ, यानी जब भारत देश आजाद हुआ। क्या हुआ? जब भारत देश आजाद हुआ तब जो भारत में आया वो क्या हो गया जी? वो भारतीय हो गया, यानी उसको नागरिकता किसके आधार पर मिल गई? आजादी के आधार पर। ठीक ना जी। तो बताओ अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 यही कहता है कि जब भारत आजाद हुआ उस समय जो भारत में आए उसको नागरिकता फ्री ऑफ कॉस्ट ऑटोमेटिक मिल जाए ना। कब किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 कहता है कि जो व्यक्ति जब भारत आज़ाद हुआ, जो व्यक्ति किस में आ गया? भारत में आ गया, उसको आज़ाद जैसे देश आज़ाद जो आ गया भारत में उसको नागरिकता फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी ना। यानी उसको जैसे भारत में आया आज़ादी होने के बाद उसे भारत में आ गया उसको नागरिकता मिल जाएगी ना। ये किस आधार पर मिला था? अनुच्छेद 5। किसके आधार पर? अनुच्छेद 5 ना। अनुच्छेद 6 का कहता है, कौन सा? अनुच्छेद 6। चलो अनुच्छेद 6 रहने दो, काफ़ी टाइम हो गया ना। अनुच्छेद 6 थोड़ा सा लॉन्ग है, कल बताएंगे ना, क्योंकि अनुच्छेद के लिए नेक्स्ट क्लास का वेट करो ना। जय हिंद, जय भारत।